नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताज़ा खबरों के साथ। बदला गया मुगल गार्डन का नाम। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया गया है। देश में G20 अमृत महोत्सव के चलते रखा गया मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों आज होगा अमृत उद्यान का उद्घाटन। हर साल की तरह इस साल भी इसे आम जनता के लिए खोला जाएगा। 31 जनवरी से दर्शक कर सकेंगे दीदार। बढ़े अगली खबर की तरफ तो पीएम ने की एनसीसी कैडेट से बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी कैडेट के साथ बातचीत करते हुए कहा, भारत का समय आ गया है, पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। एनसीसी की वार्षिक रैली में पीएम मोदी ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा, देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाएगी युवा पीढ़ी। हर कोई भारत की बात कर रहा है। इस बीच बड़ी खबर ये रही कि एनसीसी के 75वें स्थापना दिवस पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। पीएम मोदी बोले, हमारी युवा शक्ति के कारण दुनिया भर भारत की ओर देख रही है। बैंकों की आगामी हड़ताल टाली गई। 30 से 31 जनवरी को होने वाली बैंकों की हड़ताल को टाल दिया गया है। बैंक यूनियन ने दी जानकारी, कहा 28 जनवरी को चौथे शनिवार और 29 जनवरी को रविवार की वजह से बंद होने थे बैंक और 30 और 31 को होनी थी हड़ताल। इसी तरह लगातार 4 दिन बैंक बंद होने थे, लेकिन फिलहाल बैंक यूनियन की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार हड़ताल को टाल दिया गया है। भारतीय बाजार में उतरेंगी 6 ईवी। गाय के गोबर से बने बायोगैस पर दौड़ेंगी मारुति की कारें। मारुति कंपनी ने बताया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करने जा रही है मारुति कंपनी। भारत में पहले 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मारुति सुजुकी के उतारे जाएंगे। 2030 तक पूरा होगा प्लान। इस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मारुति सुजुकी 2.82 लाख करोड़ की निवेश करेगी। बढ़े अगली खबर की तरफ तो गोवा सरकार ने जारी किए नियम, बिना इजाजत टूरिस्ट के फोटो नहीं खींच सकेंगे। टूरिस्ट गवर्नमेंट ने टूरिस्ट की फोटो लेने पर लगाई पाबंदी। इसके साथ ही खुले में शराब पीने पर फाइन लगेगा और खुले में खाना बनाने पर देना होगा 50,000 का जुर्माना। बता दें कि गोवा में टूरिस्ट की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के चलते गोवा सरकार ने जारी किए हैं ये नियम। बढ़े अगली खबर की तरफ तो देश में बनेगी स्वदेशी MRI मशीनें। MEITY यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने साइमंस के साथ किया सौदा। MEITY ने कहा, गरीब वर्गों के लिए ऐसे महंगे टेस्ट बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ऐसे में स्वदेशी मशीनों से MRI होगा सस्ता तो गरीब वर्ग को मिलेगा फायदा। MRI के स्वदेशी होने से हॉस्पिटलों का इलाज भी सस्ता हो जाएगा। अब अपडेट BBC डॉक्यूमेंट्री को लेकर। पीएम मोदी और गुजरात सरकार पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने के बाद भी मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट में BBC की स्क्रीनिंग हुई। रोक के बाद भी 200 स्टूडेंट्स ने फोन, लैपटॉप पर देखी गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री। बढ़े अगली खबर की तरफ तो विवादों से पठान को मिला फायदा। पठान मूवी को लेकर जितना बाइकॉट और प्रदर्शन दंगे हुए थे, मूवी देखने के नतीजे उसके बिल्कुल विपरीत रहे। पठान मूवी के रिलीज होने के अब तक 300 करोड़ की कमाई कर चुकी है पठान। इसके साथ ही पहले 3 दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी पठान। बॉलीवुड की फिल्मों को पीछे छोड़ा। बढ़े अगली खबर की तरफ तो कांग्रेस की धज्जियां उड़ाई जयशंकर ने। चीन के भारत पर कब्जे को लेकर कांग्रेस लगातार बयानबाजी करती आई है, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। मंत्री एस जयशंकर ने कहा, चीन ने कब्जा आज नहीं किया, 1962 में किया था
और तब कांग्रेस की सरकार थी। एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा, मैं अपनी खबर चीनी एम्बेसडर से नहीं पूछता। अब खबर भारत जोड़ो यात्रा से। भारत जोड़ो यात्रा में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में चल रही है भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा में राहुल गांधी ने पुलवामा में हुए शहीदों को दिया श्रद्धांजलि। भारत जोड़ो यात्रा में महबूबा मुफ्ती बेटी के साथ हुई शामिल। अब खबर राजस्थान से। राजस्थान में मनाया गया देव नारायण जन्मोत्सव। राजस्थान के आसीन में देव नारायण जन्मोत्सव में पीएम मोदी हुए शामिल। राजस्थान सरकार ने देव नारायण जन्मोत्सव पर छुट्टी का किया ऐलान। राजस्थान के भीलवाड़ा में पहुंचे नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करते हुए कहा, आज राजस्थान की तपोभूमि पर प्रधानमंत्री नहीं देव नारायण का भक्त आया है। पीएम मोदी ने जनता से आगे कहा, आपका हमारा गहरा नाता है। भगवान देव नारायण का जन्म कमल से हुआ और हमारी पैदाइश कमल से है। बीजेपी लगातार वोट बैंक के लिए गुर्जरों के समर्थन को प्राप्त करने में जुटी हुई है। बढ़ते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की तरफ, तो ग्वालियर में वायुसेना का बड़ा दुखद हादसा। सुखोई M30 और मिराज आपस में टकराए। शनिवार सुबह 10 बजे दोनों विमानों ने पायलट ट्रेनिंग के चलते हुए उड़ान भरी थी, लेकिन 10:20 पर हुई बड़े हादसे के शिकार। दोनों विमान आपस में टकराकर क्रैश हुए। हादसा इतना बड़ा था कि सुखोई 30 मुरैना के पास जाकर गिरा, तो मिराज राजस्थान के भरतपुर में। अब खबर मौसम की, तो दिल्ली समेत पूरे उत्तरी भारत में छाया बादलों का पहरा। कई जगह हुई हल्की रिमझिम। उत्तराखंड में बर्फबारी से आया तापमान में गिरावट। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जारी रहेगा शीतलहर का प्रकोप। जल्द ही करवट लेगा मौसम। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत होगा प्रभावित। 28 और 29 जनवरी को कुछ क्षेत्रों में हो सकती है हल्की और मध्यम बारिश। इसी तरह की तरोताजा खबरों के लिए बने रहे हिंदी न्यूज़ 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज़ 24 पर।